Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla and today we are going to do a drug picture that is ammonium carbonicum. So आज ammonium carbonicum के बारे में हम पढ़ने वाले हैं and start करते हैं इसके common name से. So I will talk about the common name first. Common name smelling salts भी बोलते हैं इसे. So it is known smelling salt. अब smelling salt क्यों बोलते हैं, ये इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, उसका रीजन जानना बड़ा जरूरी है. So let's go with our why. ऐसा क्यों बोला जाता है इसको. देखो इसको समझने के लिए इट्स वेरी सिंपल, आपको दो लाइनें समझनी है, यू विल अंडरस्टैंड इट. सो इट इज यूज्ड इन फीमेल्स और कॉन्स्टिट्यूशंस हु फेंट इजीली, जो फेंट हो जाते हैं इजीली. स्पेशली आप ये वर्ड याद रखो, फेंट इजीली, फेंट इजीली, ठीक है. तो उनको वो कॉन्शियसनेस गेन करने के लिए हम स्मेलिंग सॉल्ट का यूज करते हैं. सो इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है, इट इज suited to women who faint easily and who carry their smelling bottles around them. So मतलब कहीं भी अगर वो faint हो जाते हैं because of anything, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो faint हुए हैं, they need their smelling bottle to gain their consciousness again. So I hope it is clear कि इसको smelling salt क्यों बोला जाता है. So smelling salt for a reason and इसके साथ ही हमारा constitution भी cover हुआ. So it is used in case of stout woman. Stout means healthy और ओबीज जिनको हम बोलते हैं, ठीक है. लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है. और कैसा टेम्परामेंट है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट. सो दिस वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लास जिसमें इसको प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज 5B. 5B के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है. सो बेसिकली ये पेंटिंग के केसेस में यूज किया जा सकता है, या इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द अलर्टनेस इन अ पर्सन, राइट. सो आई होप कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से क्लियर हुआ. इसका नाम क्यों जाना जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. एंड देन क्लास 5B में इसको प्रिपेयर किया जाता है. सो जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी है, द फीमेल्स आर स्टाउट एंड दे आर वेरी लिविंग अ वेरी सेडेंट्री लाइफस्टाइल. तो जब हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं तो देखो कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ अगर आपका अच्छा नहीं है तो मेंटल हेल्थ पे आपका जाएगा ही जाएगा. सो इसका मेंटल समझने के लिए क्या हमें समझना है कि दीज पीपल आर वेरी सेडेंट्री, मतलब मेंटली भी एंड फिजिकली भी. तो इनका माइंड ज्यादा चीजें नहीं ले सकता है. दूसरा, दे आर इजिली अफेक्टेड बाय someone's opinion. किसी का अगर किसी ने इनको कुछ बोला है तो दे आर इजिली अफेक्टेड बाय दैट ऑल्सो. होपलेस, दे आर सैड एंड मेलनकॉलिक. सो ये चीजें हम याद रखेंगे इसका माइंड सिम्टम. So what are they? They are hopeless, easily affected by others' opinion. So ये याद रखोगे आप. So मेंटल में आप ये याद रखिए. दूसरा है इसका एक लाइन आप पढ़ोगे, इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट वेदर. देखो वेट वेदर जो होता है, रेनी वेदर होता है, उस टाइम पे वैसे ही चीजें कैसे हो जाती है, थोड़ी क्लाउडी हो जाता है एंड डार्क जैसा लगता है. सो ऐसे पेशेंट्स को और बिकम मोर इरिटेबल, बेड टेम्पर होना ड्यूरिंग वेट वेदर. सो अब बात करते हैं इसके डायथेसिस के बारे में कि इसका कहाँ पे अफेक्शन है. अफेक्शन इसका होता है हमारा हेमरेजिक अफेक्शन. सो हेमरेजिक अफेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स. सो ये कॉज करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो अमोनियम कार्बो पॉइजनिंग अगर होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा डीजेनरेशन होता है ऑफ आरबीसी. दैट इज व्हाई दे आर हेमरेजिक इन डायथेसिस. एंड ब्लड कैसा होता है इसका, डार्क एंड क्लॉटेड. यू हैव टू कीप इट इन माइंड, क्योंकि हमारे मटेरियल में है ही क्या स्पेशल. हाउ डू वी डिफरेंशिएट वन रेमेडी फ्रॉम अदर. अगर मैं फॉस्फोरस की बात कर रही हूँ तो वहां पे कैसा होगा, रेड ब्लड होगा, ठीक है. एक्टिव ब्लड की बात हम कर रहे हैं, रेड ब्लड होता है, ठीक है. एंड दिस इज डार्क एंड क्लॉटेड. So you have to differentiate both. The blood is dark and clotted in. जब मैं हेमरेजिक डायथेसिस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो हेमरेजिक में क्या क्या हो सकता है, इसमें एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, दैट इज अबाउट नोज ब्लीड. सो द पर्सन का नोज ब्लीड जो होता है वो स्पेशली लेफ्ट साइडेड होता है एंड इन द मॉर्निंग. नोज ब्लीड स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड स्पेशली लेफ्ट साइड. और जब भी वो वॉश करता है अपने फेस को, while washing the face. नोज ब्लीड के रीजन कई सारे होते हैं, कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, या चिल्ड्रंस में वेरी कॉमन, कुछ नाक में चला गया है, या दे हैव प्रिकिंग देयर नोज फॉर अ वाइल और उसकी वजह से हो पाएगा.
सो आपको याद रखना है नोज ब्लीड का कंडीशन हो सकता है, स्पेशली लेफ्ट नोस्ट्रिल की बात करें, स्पेशली वॉशिंग द फेस, अगर ऐसा कुछ भी हमें मिलता है या कैरेक्टरिस्टिक भी हमारी मैच होती है, देन वी कैन थिंक ऑफ अमोनियम कार्बोनिकम। सो एक स्फीयर ऑफ एक्शन इसका होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन पे स्फीयर ऑफ एक्शन होगा तो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी होगा, एंड इसी से रिलेटेड हमारी चीजें होंगी। तो नेजल के ठार के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब नजला जो हम बोलते हैं ना, नेजल के ठार, उसके लिए भी यूज किया जाता है। एंड स्पेशली इसमें क्या होगा, रात में पर्सन को नाइट एग्रेवेशन होगी, सो स्पेशली ऑन लाइंग डाउन हैज टू ब्रीथ फ्रॉम माउथ। ठीक है, ब्रीदिंग जो होती है इसकी माउथ से ब्रीथ करना पड़ता है इसको। और इट इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ स्नफल्स ऑफ चिल्ड्रन। अब अगर स्फीयर ऑफ एक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन और वो भी नेजल का, नोज का अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, सो देखो सारा कंजेशन अगर नोज में है तो इट विल लीड टू हेडेक ऑल्सो। इसमें ये रेमेडी हेडेक के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम के साथ क्यों करेंगे, बिकॉज उसमें भी नेजल कंजेशन है, साइनस का जो सिम्टम है, ठीक है, नेजल कंजेशन है विच इज लीडिंग टू द हेडेक ऑल्सो। ये भी इंटरकनेक्टेड है कि अगर हेडेक हो रहा है तो बिकॉज ऑफ नेजल प्रॉब्लम भी हो सकता है। सेम गोज विद दिस रेमेडी, नेजल कंजेशन के लिए यूज किया जाएगा। एक और जो सिम्टम मैंने बताया था कि नोज जो होता है इसका स्टॉप होता है एट नाइट, सो स्पेशली इसका नोज स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाती है नाक रात में, नाइट में, ठीक है, जिसकी वजह से माउथ ब्रीदिंग होगी। तो बच्चे को कैसे माउथ से सांस लेना पड़ेगा, उसको माउथ ब्रीदिंग करेगा बच्चा। अदर रेमेडीज इसी चीज के लिए और कौन कौन, हेपार है, नक्सवामिका है, सैम्बिकस है, स्टिक्टा है। सो दीज आर द रेमेडीज जिसके साथ आप ये स्फीयर ऑफ एक्शन पर्टिकुलरली आप कंपेयर कर सकते हैं। एक और कंडीशन के लिए यूज होता है दैट इज स्नफल्स ऑफ इन्फेंट। अब स्नफल्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। मतलब बच्चे जब ब्रीदिंग जो ले रहे हैं, नॉइजी ब्रीदिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्नफल्स, नॉइजी ब्रीदिंग जो हो रहा है। सो गाइज यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्मेलिंग सॉल्ट से। हमें समझ आ गया है इसका हेमरेजिक डायथिसिस है, तो डायथिसिस में नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्शन है। इट इज केस ऑफ कोल्ड, एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कंजेशन है। सो इट इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, उन केसेस में भी यूज होता है। नोज ब्लीड के लिए यूज होता है, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट के लिए यूज होता है, एंड बिकॉज ऑफ कंजेशन हेडेक के लिए भी यूज किया जाएगा ये। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थ्रॉट। थ्रॉट के थर्मल रिएक्शन कैसा है इसका, चिली। सो कोई भी चीज, ठंडी चीजें इसको हमेशा एग्रेवेट करेगा, तो कोल्ड वेदर एग्रेवेशन है, ठीक है, वेट वेदर एग्रेवेशन है, इसको दिक्कत बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। देन थर्मल रिएक्शन हो गया हमारा। बात कर रहे थे हम थ्रॉट का। थ्रॉट में इट इज यूज्ड इन केस ऑफ सिंपल सॉर थ्रॉट से लेके टू अल्सरेटिव कंडीशन, अल्सरेशन ऑफ थ्रॉट। सो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ डिप्थीरिया। समझ रहे हैं, जब हमें नॉर्मल कोल्ड कफ होता है तो टॉन्सिल्स भी हो सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस वाला कंडीशन, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कॉमन कंडीशन से लेके जब सीवियर सॉर थ्रॉट हो वहां तक भी ये रेमेडी यूज किया जाता है, एंड द थ्रॉट बिकम ब्लूइश और रेडिश इन कंजेशन के टाइम पे। सो सॉर थ्रॉट के साथ यूज किया जाता है एंड इन डिप्थेरिक कंडीशन, एंड इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी। सो राइट साइडेड में मतलब अफेक्शन इसका मोस्टली राइट साइड होगा, डिप्थीरिया भी इसका राइट साइड होगा, या थ्रॉट अफेक्शन जो होगा वो भी राइट साइड होगा। एंड यू कैन कंपेयर दिस रेमेडी हियर विद लेकेसिस, बट हमको याद रखना है कि लेकेसिस इज लेफ्ट साइड, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इट इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, तो कौन कौन सा, इट इज यूज इन केस ऑफ सिंपल कॉमन कोल्ड की बात करी थी, सिंपल कॉमन कोल्ड से लेके इट इज यूज इन केस ऑफ एम्फाइसेमा, इन केस ऑफ अस्थमा, ठीक। जब वो लेटेगा ना तो उसको ब्रीदिंग नहीं होगी उस टाइम पे, सो एग्रेवेट होता है लाइंग डाउन पे। एंड हम इसका टाइमिंग याद रखेंगे। टाइमिंग क्या होती है इसकी, मॉर्निंग स्पेशली 3 AM। एम्फाइसेमा दूसरा कंडीशन है, अस्थमा अलग है, ठीक है, बट दोनों आते किस में है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ एम्फाइसेमा, इन केस ऑफ अस्थमा, डिस्निया पैल्पिटेशन वेयर द पर्सन कैन नॉट लाई डाउन, एंड और क्या बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग स्टॉप ऑन लाइंग डाउन। और अदर रेमेडीज के लिए फॉलो कर सकते हैं,
ग्रैंडिलिया, सैम्ब्यूकस, ठीक है, ग्रैंडिलिया यूज होती है, सैम्ब्यूकस यूज होती है, इवन लेकेसिस। यहाँ भी पर्सन कैन नॉट लाई डाउन और उसके बाद ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है उसका, ठीक है। सो ये अदर रेमेडीज है, यूज होता है इस केस के लिए, एंड कैन नॉट लाई डाउन स्पेशली 3 AM इन द मॉर्निंग, इसका एग्रेवेशन है। देखो जब हम कंजेशन की बात करते हैं तो कंजेशन का जैसे मैंने नोज में बताया था, उसका सिम्टम उसका हेडेक और ये सब शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है, अब अस्थमा में सिर्फ डिस्निया नहीं होता है, कफ भी होता है ना, कफ होती है और वीजिंग होती है, कफ होता है, वीजिंग होती है और डिस्निया, सांस चढ़ने लगती है, ठीक है। तो डिस्निया के क्या सिम्टम्स होते हैं, एसेंडिंग स्टेयर्स, मतलब जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा है तो उसको दिक्कत होगा एसेंडिंग स्टेयर्स पे, सो डिस्निया स्पेशली डस्ट वगैरह के एक्सपोजर से हो सकता है, एसेंडिंग स्टेयर सीढ़ियां चढ़ने पे दिक्कत हो सकती है, या फिर एक्सर्शन किसी भी तरह के कुछ काम करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो दिक्कत होगा। सो डिस्निया, डिस्निया के बाद क्या था, कफ। अब इसका कफ ना स्टार्टिंग में ड्राई होगा, टिकलिंग होगा, मतलब गले में सिर्फ टिकलिंग जैसा होगा और ड्राई होगा। अब ड्राई होगा और रियली में क्या हो रहा है, इधर होगा एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन होता है म्यूकस का, बट इजी एक्सपेक्टोरेशन नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टोरेशन नील है बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए ड्राई कफ हो रहा है, नील एक्सपेक्टोरेशन है। लेकिन उसकी वजह से क्या है, ऑपरेशन ऑन चेस्ट, भारीपन, छाती में भारीपन रहता है, सो ऑपरेशन ऑन चेस्ट। सो अगर ये सिम्टम आपको मिल रहे हैं देन यू कैन थिंक ऑफ अमोनियम कार्ब, स्पेशली लाइंग डाउन पे एग्रेवेशन है, मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के अराउंड पेशेंट को उठना पड़ता है, और अदर रेमेडीज के साथ आती है हमारी काली कार्ब। सो कीप इट इन माइंड, काली कार्ब को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड स्फीयर ऑफ एक्शन की, दैट इज ऑन फीमेल। फीमेल पे इसका कैसा एक्शन है, सो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ where the secretions are acrid in character, acrid in character। अब मैंने बोला है कि ये जो फीमेल है वो फेंट कर जाती है इजीली, है ना, फेंट इजीली बताया, तो फेंट इजीली का क्या होगा कि इसको पेन जो है, द पर्सन कैन नॉट टॉलरेट द पेन, ठीक। सो जब भी मेंसेस होगा, पहले डिस्मेनोरिया के लिए दी जाते हैं, डिस्मेनोरिया दैट इज पेन ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट सेकंड डे पे जब होता है उसको बोलते हैं पेन ड्यूरिंग मेंसेस, डिस्मेनोरिया बोलेंगे। क्रैम्प्स के साथ हो सकता है, और जो इसका ब्लड होता है वो मैंने बताया आपको, डार्क क्लॉटेड, ठीक है। लिकोरिया भी अगर इसका है तो वो कैसा है, एक्रिड इन कैरेक्टर, एक्रिड इन कैरेक्टर, ठीक है, जलता है वो पार्ट। जो थाई है ना, जब ये इस टाइम पे पीरियड्स इसको होते हैं, बिकॉज द सिक्रीशंस आर एक्रिड इन कैरेक्टर, तो इसका जो थाइज है वो भी कैसे होते हैं, सोर हो जाते हैं, सोरनेस इज मार्क, थाई जो होते हैं सोर होते हैं। देन देखो बिफोर मेंसेस बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पीएमएस जिसको हम बोलते हैं, किसी को मूड स्विंग्स होते हैं, या ड्यूरिंग किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बिफोर मेंसेस, या डायरिया हो सकता है। यहाँ पे इस रेमेडी में क्या होता है, कॉलेरा लाइक सिम्टम, मतलब लूज स्टूल होना इसका शुरू हो जाता है, सो कॉलेरा लाइक सिम्टम्स होता है इसका, हाँ, डायरिया जैसा कंडीशन आएगा। देयर इज कॉलिक, पेन भी होता है, मेनोरिया है, और इसका ब्लड कैसा है, डार्क एंड क्लॉटेड, एंड स्पेशली ऑन सिटिंग पे एंड नाइट में। कब मार्क है इसको, ज्यादा फ्लो कब होगा इसका, बैठने पे और लेटने पे, तो जब ये काम कर रहे हो उस टाइम पे उसको इतना दिक्कत नहीं होगी, बट ड्यूरिंग सिटिंग एंड नाइट में इसको एग्रेवेशन ज्यादा होती है। अदर सिम्टम्स हो सकते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, या तो टूथेक, मतलब दांत में दर्द होना मेंसेस के टाइम पे या बिफोर मेंसेस, ठीक है। देन कॉलेरा लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, देन कॉलिक, किसी सैडनेस रहेगा, फटीग, थकते बहुत है, इजीली टायर्ड, ठीक है। सो ये मेंसेस के बारे में बात किया, लिकोरिया के बारे में मैंने बताया आपको कि लिकोरिया के बारे में बात करते हैं। लिकोरिया कैसा है इसका, एक्रिड इन कैरेक्टर, मतलब अगर पार्ट पे लग जाए तो कैसा लगता है, छिलने जैसा, स्टिंगिंग पेन जैसा होता है इसको। सो एक्रिड इन कैरेक्टर एंड विद ईचिंग एंड बर्निंग, बर्निंग होता है हमारा इनर पार्ट्स में, लाइक यूट्रस में बर्निंग जैसा सेंसेशन होगा, एंड ईचिंग होती है इन वल्वा। सो कीप इट इन माइंड, क्या क्या बताया लिकोरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक है।
अब चलते हैं इसके लास्ट स्फीयर ऑफ एक्शन पे, दैट इज अबाउट स्किन कंप्लेंट्स की बात कर लेते हैं। सो देखो स्किन कंप्लेंट में क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, फर्स्टली इट इज यूज्ड इन केस ऑफ विटलो और पेनेरिशियम, मतलब नेल बेड इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है, जहां पे पेन ज्यादा हो। देन स्कारलेटिना, स्कारलेट फीवर, स्कारलेटिना इसके लिए यूज होता है। आप यहाँ कंपेयर करोगे बेलेडोना के साथ, बट बेलेडोना से डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बहुत कंजेशन है तो सारा रेडनेस है, बट ये एडवांस स्टेज के लिए दी जाता है, एडवांस स्टेज ऑफ स्कारलेटिना, दैट इज जहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रेड से रेड ब्लू हो जाए, बहुत ज्यादा कंजेशन हो। बात करते हैं मोडेलिटीज के बारे में। कुछ चीजें तो आपको पहले ही समझ आ गया कि कोल्ड वेदर दिक्कत है, ठीक है, 3 to 4 AM जो इसका टाइमिंग मेंशन किया है उसमें, वेट वेदर से एग्रेवेशन है इसको, ठीक है, ये कुछ जनरल है, वेट वेदर से इसको एग्रेवेशन है। अब एमिलरेशन की बात करें तो लाइंग ऑन एब्डोमेन, पेट के बल लेटने से इसको बेटर लगता है, ठीक है। देन लाइंग ऑन पेनफुल साइड, मतलब जिस साइड पे दर्द है उसी साइड पे लेटना पसंद है। एंड ड्राई वेदर, अगर वेट वेदर में इसको एग्रेवेशन हो रही है तो ड्राई वेदर में उसको अच्छा लगना चाहिए, सनलाइट में अच्छा लगना चाहिए उसको, ड्रिपल साइड। इसकी अदर रेमेडीज भी हैं, हम याद करेंगे, दैट इज इग्निशिया, ब्रायोनिया, पल्सटीला, ठीक है, एंड टीलिया। ये है इग्निशिया, ब्रायोनिया, पल्सटीला, टीलिया, वेयर द सिम्टम्स आर एमिलरेटेड लाइंग ऑन द पेनफुल साइड। इसके रिलेशनशिप में ये एंटीडोट करता है रस्टॉक्स पॉइजनिंग को, ठीक है, रस पॉइजनिंग, क्योंकि देखो इसका भी स्फीयर ऑफ एक्शन स्किन पे है एंड रस्टॉक्स भी है, तो इट बोथ एरिसिपेलस कंडीशन के लिए, अल्सरेशन के लिए यूज किया जाता है। सो ये एंटीडोट करते हैं एक दूसरे के एक्शन को। देन इट मेनली अफेक्ट द राइट साइड, ठीक है। देन बात करते हैं इसका इनिमिकल। इनिमिकल क्या है इसका, इनिमिकल इज लेकेसिस, वैसे ही बताया ना, कंपैरिजन में भी लेकेसिस बताया और इसका इनिमिकल भी लेकेसिस है, मतलब अमोनियम कार्ब के बाद यू कैन नॉट गिव लेकेसिस, और लेकेसिस के बाद अमोनियम कार्ब नहीं देना चाहिए, बिकॉज लेकेसिस इनिमिकल क्या है, विच डू नॉट फॉलो ईच अदर, जो एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं और जो खराब कर सकते हैं एक दूसरे का केस अगर आगे पीछे दिया जाए। सो इनिमिकल। So guys, this was all about ammonium carb, and if you like my video, please share and subscribe. If you have any doubt, please comment down in the box, and thank you for your patience listening. I will come back with new videos.